हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लो स्पर्म्स काउंट के बारे में और आपको बताएंगे कि मनुष्य के अंदर अगर लो स्पर्म्स काउंट है तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसका क्या समाधान है, लो स्पर्म काउंट हो जाने पे हम कौन कौन सी जांच कराएंगे और कौन कौन सी जो है होम्योपैथिक दवा जो है लो स्पर्म काउंट में काम आती है। इन सारी चीज़ों की चर्चा जो हम आज के वीडियो में करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लो स्पर्म काउंट। दोस्तों, शादी के बाद अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी को संतान की आवश्यकता होती है, किंतु जब शादी के बाद भी अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, किसी तरह का व्यवधान आता है, दिक्कत आता है, तो इंसान जो है फिर परेशान होता है और इसके बाद जो है वह डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टर से सलाह लेता है और डॉक्टर कुछ जो है जांच कराने के लिए कहते हैं और उस जांच में अलग अलग जांचें होती हैं, जिसमें जो है पुरुष का जो है सीमेन की जांच होती है और महिलाओं का जो है अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। किंतु दोस्तों, अगर पुरुष की जांच में अगर जो है उनके सीमेन में स्पर्म्स की जो है काउंट कम आती है तो इसके वजह से जो है वह जो है संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहता है और इस कंडीशन को हम मेन जो है इनफर्टिलिटी बोलते हैं और शुक्राणुओं के जो है कमी को ही जो है हम लो स्पर्म्स काउंट। दोस्तों, लो स्पर्म काउंट यानी वीर्य के अंदर जो है शुक्राणुओं की जो है कमी। दोस्तों, यह वह कंडीशन है जब आपके सीमेन के अंदर जो है स्पर्म्स का जो है नॉर्मल काउंट है वह जो है नीचे चला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम यह समझेंगे कि सीमेन क्या होता है और स्पर्म्स क्या होता है। दोस्तों, सभी पुरुषों के अंदर जो है 2 टेस्टिस होते हैं और यह टेस्टिस हमारे जो है स्क्रोटम के जो है अंदर होता है। दोस्तों, इस टेस्टिस का काम होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो है सेल्स का जो है निर्माण करना। दोस्तों, आप इसको जो है रूटीन में जो है स्पर्म्स भी जो है कह सकते हैं, शुक्राणु भी जो है बोल सकते हैं। इसी तरीके से पुरुषों के अंदर जो है प्रोस्टेटिक जो है ग्लैंड्स होता है और सेमिनल जो है वेसल्स होते हैं जो एक साथ मिलकर एक फ्लूइड बनाते हैं जिसको हम जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स कहते हैं। दोस्तों, जब जो है इस फ्लूइड के साथ आपका स्पर्म जो है और शुक्राणु जो है मिलते हैं तो जो है यह सीमेन यानी जो है वीर्य का जो है निर्माण करते हैं। दोस्तों, यह सीमेन आपके शुक्राणुओं का एक तरीके से जो है कैरियर का जो है काम करता है और यह जो है एक ट्रांसपोर्टर का जो है वर्क करता है। दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन से यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन में जो है ट्रांसफ़र करने का जो है काम करता है। इससे जो है आगे जो है महिलाओं को प्रेगनेंसी होती है। दोस्तों, इसका एक नॉर्मल वैल्यू होता है और यदि अगर एक स्वस्थ जो है पुरुष के अंदर जो है सीमेन का जो है वैल्यू क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा जो हम आगे करेंगे। दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो है 1.5 से लेकर के 5 ml तक जो है नॉर्मल सीमेन का जो है वैल्यू होता है। उसी तरीके से पुरुष के अंदर जो है स्पर्म्स वैल्यू जो होती है 15 मिलियन से लेकर के 200 मिलियन पर जो है ml होती है। अगर 15 मिलियन स्पर्म है तो जो है प्रेगनेंसी जो है हो सकती है और 200 मिलियन है तो भी जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी तरीके से दोस्तों, स्पर्म जो है उनका भी जो है मोटाइल रेट देखा जाता है, यानी कि अगर स्पर्म्स का मोटाइल रेट 50% है तो जो है यह माना जाता है कि यह जो है नॉर्मल है। इसके अलावा अगर उसमें जो है 20 से 30% तक जो है उसमें जो है स्ट्रगल जो है मोटिवेशन है तो यह माना जाता है कि आप जो है प्रेगनेंसी जो है कर सकते हैं और आपका जो है सीमेन सही है। अगर किसी वजह से अगर स्पर्म्स काउंट का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम जो है दोस्तों लो स्पर्म्स काउंट करते हैं। लो स्पर्म काउंट जो है आजकल बहुत कॉमन है, लगभग 25% लोगों में यह समस्या जो है देखा गया है। दोस्तों, विभिन्न लोगों में
जो है यह समस्या जो है देखा गया है। और इसको दोस्तों 2 भागों में हम विभाजित करते हैं लो स्पर्म काउंट को। पहला जो होता है, आपके वीर्य में अगर बिल्कुल भी जो है स्पर्म्स नहीं है तो उस कंडीशन को हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर जो है आपके वीर्य में स्पर्म्स है किंतु जो है उसका जो है काउंट कम है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया। अब दोस्तों यहाँ चर्चा करेंगे कि लो स्पर्म काउंट के अंदर जो है क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर लो स्पर्म्स काउंट है तो अगर आप कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके अंदर जो है बिल्कुल भी जो है पता नहीं चल पाता है कि जो है कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। किंतु अगर जो है आप शादीशुदा हैं तो अगर आप शादी के बाद भी साल 2 साल तक जो है पिता नहीं बन पाते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर जो है जांच कराने के लिए कहता है अपने जो है सीमेन का, तो आपके सीमेन के अंदर जो है स्पर्म्स काउंट जो है कम मिलती है और डॉक्टर ये बताता है कि आप जो है पिता बनने योग्य नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर जो है लो स्पर्म्स काउंट है, सीमेन में जो है स्पर्म्स की मात्रा जो है कम है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो लक्षण दिखाई देंगे, मरीज़ को सेक्सुअल वीकनेस महसूस होगी, उसका जो है सीमेन काफ़ी पतला होगा, सेक्स करने के बाद उसको काफ़ी कमजोरी महसूस होगी। तो इस तरह के लक्षण दोस्तों जो है लो स्पर्म काउंट में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों यहाँ चर्चा करेंगे कि क्या कारण है लो स्पर्म काउंट की, किन वजहों से जो है मनुष्य के अंदर जो है लो स्पर्म काउंट हो जाता है। तो दोस्तों पहला कारण है वेरिकोसील। दोस्तों टेस्टिस में जो है जो खास करके जो इस समस्या से ग्रसित हैं उनके नसों में जो है टेस्टिस के नसों में एक प्रकार का गुच्छा बन जाता है, हार्ड लंप बन जाता है, जिसके वजह से जो है मनुष्य में लो स्पर्म्स काउंट जो है हो जाता है। इस कंडीशन को हम वेरिकोसील बोलते हैं। अगला दोस्तों जो इसमें कारण है इन्फेक्शन। दोस्तों टेस्टिस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, टेस्टिस में एपिडर्मिस में अगर इन्फेक्शन हो जाए और इसके अलावा अगर जो है मरीज को जो है गोनोरिया की समस्या हो जाए तो भी जो है इस इन्फेक्शन की वजह से जो है लो स्पर्म्स काउंट की जो है समस्या देखी गई है। इसके अलावा अगर जो है मनुष्य में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, खास करके हमारे जो है मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है जो बहुत सारे हार्मोन्स का जो है सेक्रेशन करता है। इसमें जो है LH हार्मोन, FSH हार्मोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है में किसी भी प्रकार की अगर कमी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए तो लो स्पर्म्स काउंट की समस्या जो है देखी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर रेडिएशन से आपको एक्सपोज़र हो रहा है, किसी प्रकार का अगर आपको एक्सरे या किसी तरह के रेडिएशन, जैसे जो है आप कैंसर के पेशेंट हैं, आपको रेडियोथेरेपी लेनी पड़ रही है, तो बार बार रेडियोथेरेपी लेने की वजह से या एक्सरे के जो है एक्सपोज़र की वजह से यह देखा गया है कि लो स्पर्म्स काउंट की जो समस्या हो गई है। दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो मोटे होने की वजह से भी लो स्पर्म्स काउंट की समस्या देखी गई है, क्योंकि इससे जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल जो है काफ़ी कम। दोस्तों अगर आपका टेस्टिस ही जो है बाय बर्थ डेवलप नहीं हुआ और टेस्टिस जो है प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो भी जो है लो स्पर्म्स काउंट की समस्या जो है आपको हो सकती है। इसके अलावा यह देखा गया है आजकल जो है लोग लैपटॉप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी समय जो है बिस्तर पर बैठ करके अपने पाँव पर लैपटॉप रख करके काफ़ी देर तक जो है वर्क करते रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ एक हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से आपके टेस्टिस पर उसका प्रभाव पड़ता है और जो है लो स्पर्म काउंट की जो है समस्या हो सकती है। यानी कि ज़्यादा देर लैपटॉप यूज़ करना भी जो है लो स्पर्म काउंट का जो है वजह हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तनाव में रहते हैं, ऑफिस काम को लेकर के, घर की समस्याओं को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो तनाव भी जो एक कारण बनता है। इससे हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और लो स्पर्म्स काउंट की समस्या जो है हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप अल्कोहल आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या जो है हो सकती है। आप गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं तो आपको जो है लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं तो इसके वजह से जो है आप
आपको यह जो है लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। आप जो है जिम जो है जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु बॉडी बनाने के लिए अगर आप किसी प्रकार के स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो उसके वजह से भी जो है आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो इससे जो है टेस्टिस पे दबाव पड़ता है और लो स्पर्म काउंट की समस्या जो है हो सकती है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे कि अगर हमको लो स्पर्म काउंट हो गया है तो हम कौन कौन सा जो है टेस्ट कराएंगे। दोस्तों, लो स्पर्म काउंट पे जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें जो है सीमेन एनालिसिस, अपने सीमेन का जो है एनालिसिस कराते हैं, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, टेस्टिस का कलर डॉपलेट्स, इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट जिसमें FSH, LH हार्मोन का जो है जांच कराते हैं। तो इस जांच के द्वारा, इन जांचों को करा के हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है हम कहाँ जो है दिक्कत है, जिसकी वजह से जो है हमको लो स्पर्म काउंट की समस्या से जो जूझना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इन जांच को करा करके अपने डॉक्टर से सलाह ले करके हम इस समस्या से जो है निदान पा सकते हैं। अब दोस्तों चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो लो स्पर्म काउंट को जो है बढ़ाती हैं और इस समस्या को दूर करती हैं, ताकि हम स्वस्थ होकर के जो है संतान की उत्पत्ति कर सकें और अपने जो है परिवार को जो है आगे बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवा जो लो स्पर्म काउंट पे काम आती है। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि जो है लो स्पर्म काउंट जो है अलग अलग कारणों से होता है, अलग अलग वजहों से होता है। तो दोस्तों, वजह को समझ करके अगर हम इस समस्या का निदान करते हैं तो हमारा जो है स्पर्म काउंट जो है बढ़ जाता है और हम पुनः जो है संतान जो है उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो पहला कारण है ऑर्चेटिस, यानी कि हमारे जो है वृषण में, टेस्टिस में सूजन। दोस्तों, अगर इस वजह से हमको जो है लो स्पर्म काउंट हो रहा है, ऑर्चेटिस की वजह से, टेस्टिस में सूजन की वजह से जो है हमको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो रही है, तो उसमें स्टेफिसगेरिया 30, रोडेंड्रॉन 30, इन दोनों दवाओं को लेकर के 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लगातार 2 से 3 महीने तक यूज़ करें तो हमको इस समस्या से निदान मिल जाती है। अगला दोस्तों, अगर हमको हाइड्रोसील की समस्या है, उसकी वजह से लो स्पर्म काउंट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में है जो हम ऑरममेट, रोडेंड्रॉन और आयोडियम, इन 3 दवाओं का उपयोग जो है हम कर सकते हैं। ऑरममेट, रोडेंड्रॉन और आयोडियम, अगर हमको हाइड्रोसील की समस्या की वजह से लो स्पर्म काउंट की जो है दिक्कत आ रही है। अगला दोस्तों जो इसमें कारण बनता है इम्पोटेंसी। अगर हमारा जो है लो स्पर्म काउंट इम्पोटेंसी की वजह से आ रहा है, हमारा जो है संभोग के समय जो है लिंग का उत्थान कायदे से नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जो है हम जो है संतान नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में एग्नेस कॉस्टस, कैलेडियम, सेलेनियम, इन दवाओं का उपयोग जो है कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वेरिकोसील की समस्या है तो ऐसे कंडीशन में वेरिकोसील समस्या को दूर करने के लिए आप अर्निका, ऑरममेट, हेमामेलिस, एसिड फॉस, इन दवाओं का उपयोग जो है कर सकते हैं। दवाएं जो है 30 पोटेंसी में लेकर के 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लगातार 2 से 3 महीने यूज़ करें। इसके अलावा दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, बहुत ज़्यादा जो है वीर्य का नाश किया है, जिसके वजह से आपका जो स्पर्म काउंट कम हो गया है, ऐसे कंडीशन में आप एसिड फॉस, चाइना, सेलेनियम और स्टेफिसगेरिया, इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं और इन दवाओं का लगातार उपयोग कर करके आप जो है इस समस्या से निदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश ये करना चाहिए कि दवाएं लोअर पोटेंसी यानी 30 पोटेंसी में ही लें और लगातार 2 से 3 महीने तक यूज़ करें। समस्या को ज़रूर समझें कि समस्या ये कहाँ से आ रही है, और उस समस्या को समझते हुए अगर हम होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो निश्चित ही हमारा जो है लो स्पर्म काउंट जो है ठीक हो जाता है और हम पुनः जो संतान पैदा करने योग्य हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके, आपको रोगों के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने को मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद,